जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा जय भीम। और इंडियन अलायंस मूवमेंट और अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से मैं आप सभी उपस्थितियों का शब्दों सुनने से स्वागत करता हूँ। आज हमने यह विद्यार्थी दिवस का जो यह प्रोग्राम है और यह प्रोग्राम और उसके कुछ विषय है, जो विषय है कि बाबा साहब के सर्वांगीण आंदोलन कार्यक्रम से युवा वर्ग उदासीन क्यों। उसी प्रकार दूसरा विषय है कि पे बैक टू सोसाइटी के सही मायने क्या होने चाहिए। और इसी विषय पर आज हम समाज में आयोजित आज के दिन इस विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य पर हम समाज में देखते हैं कि आज कोई भी ऐसा आयोजन हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू या कहीं हमें यह दिखाई नहीं दे रहा है आज के विद्यार्थी दिवस के प्रोग्राम में। पर अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी यह गए अनेक सालों से 3, 4, 5 सालों से कभी संविधान चौक में यह विद्यार्थी दिवस मनाया, एक बार लोखंडे नगर, पिछली बार प्रताप नगर, गठाई। उसी प्रकार आज यहाँ हम अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से यहाँ अम्बेडकर हॉल यहाँ हम यह विद्यार्थी दिवस प्रोग्राम ले रहे हैं। यह बाबा साहब का स्कूल में दाखिला दिवस। आज ही के दिन बाबा साहब ने स्कूल में प्रवेश लिया था। जिस दिन बाबा साहब ने स्कूल में प्रवेश लिया, वही दिन से यह क्रांति जो हम बाबा साहब आज है, तो यह क्रांति की शुरुआत है। तो यह फाउंडेशन है, क्रांति का फाउंडेशन डे है आज। तो आज ही के दिन बाबा साहब ने स्कूल में दाखिला लिया और आज हम बाबा साहब के उस स्कूल और एजुकेशन, बाबा साहब ने अनेक विषयों में बाबा साहब ने हमें जो दिया है, धम्म दिया है, अनेक कुछ बाबा साहब ने संविधान दिए हैं। ऐसे सभी हम आज बाबा साहब के उस स्कूल में प्रवेश लेने के दिन में हम बाबा साहब को नमन करते हैं। उसी प्रकार विचार मंच पर विराजित युवा वक्ता, और मैं भी एक युवा हूँ, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि हम विद्यार्थी दिवस को किस रूप में मनाएं, कैसे मनाएं। और मेरा मानना तो ऐसा है कि आज हम नागपुर शहर में यह विद्यार्थी दिवस मना रहे हैं, पर मैं सोचता हूँ क्या बाबा साहब एक नागपुर पूर्ते ही सीमित है? नहीं। या बाबा साहब भारत पूर्ते ही सीमित है? नहीं। तो ये विद्यार्थी दिवस यह पूरे विश्व में आज विद्यार्थी दिवस हम मनाना चाहिए। यह सभी अम्बेडकर लोगों ने विद्यार्थी दिवस को पूरे विश्व में आज मनाना चाहिए। हम बाबा साहब के साहित्यों में, बाबा साहब के साहित्यों में विद्यार्थियों को और युवाओं को सॉल्यूशन और उपाय इतने भरे गच्छे दिए हैं कि आप समाज में क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों ने और युवाओं ने क्या करना चाहिए, तो बाबा साहब ने दिए हुए सॉल्यूशन उपाय जो बाबा साहब के साहित्यों से मैंने पढ़ा हुआ है, वही मैं आज आपको यहाँ बाबा साहब के कुछ कोटेशन बताना चाहता हूँ जो साहित्यों में मैंने पढ़ा हूँ। जैसे सांगोलकर सर ने जब भी बोले कि बाबा साहब ने एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गनाइज, शिकवा, चेतवा आणि संघटित करा, लोकांना सुशिक्षित करा, त्यांना त्यांच्या आपल्या वीर व्यवस्थेबद्दल चीड उत्पन्न करा आणि त्यांची संघटना निर्माण करा। ऐसे बाबा साहब ने 9 मार्च 1924 भैरवपुर हितकारिणी सभा, इस सभा का यह ब्रीद वाक्य था। पर 9 मार्च 1924 को पूरे 100 साल पूरे होने के बावजूद हम शिका, सगेटुआ, संघर्ष करा, यह जो वाक्य है इसे सीधा
नहीं कर पाए, ऐसे सांगोलकर सर ने हमें जो बताया वो सही बात है। उसके बाद बाबा साहब का एक फिर से आगे का कोटेशन है। बाबा साहब 14 मई 1938 को बोलते हैं की मला म्हाताऱ्यांना सांगण्यापेक्षा तरुणांना सांगायचे आहे की तुम्ही आज न्याय हक्कासाठी मरण्याच्या द्वारी जायला तयार असले पाहिजे। बाबा साहब बताते हैं कि युवक को कि आप अपने समाज के हित के लिए, बाबा साहब यह कनकवली यहाँ जो सभा होती है 14 मई 1938 को, वो सभा में बाबा साहब युवक को यह बात बताते हुए कि बाबा साहब उस सभा में जब हमारे समाज के लोग, बाबा साहब ने कहा था कि अभी मेलेले डोर तुम्ही ओढायचे नाही, आणि हे बाबासाहेबांच्या म्हणण्यावरून त्या काळात बाबासाहेबांच्या या म्हणण्यावरून लोकांनी ढोर ओढणे बंद केले। तर त्यामुळे बाबासाहेबांच्या त्यावेळा बाबासाहेब समोर सांगतात की आता तुम्ही हे जनावरे ओढणे बंद करा, त्याला जनावराला हात सुद्धा लावू नका आणि अशी प्रतिज्ञा करा। त्यासोबत महिलांनी आणि युवकांनी सुद्धा अशी प्रतिज्ञा करा की यानंतर आम्ही हे मेलेले ढोर ओढणार नाही, आणि जर आमच्या जीवाची बाजी जरी लागली तरीही आम्ही हे पुन्हा हे कार्य करणार नाही। याप्रमाणे बाबासाहेबांनी त्यावेळेस लोकांना सांगितलं आणि त्या वेळेस लोकांनी ऐकलं। आणि बाबासाहेब पुन्हा सांगतात की त्यावेळेचे जे उच्चवर्णीय लोक होते त्या लोकांचे तुम्ही आता मानणं बंद करा, और त्यांच्या जे कायदे बनवले त्यांनी त्यांच्या अंतर्गत जे काही तुम्हाला मिळालेले हक्क आहे, जे प्राप्त होणारे हक्क आहे ते सुद्धा तुम्ही सोडून द्या। आणि महाराणी बाबासाहेब म्हणतात त्यावेळा की महारांची ही जी 20 लाख लोकांची ही वस्ती आहे, आणि जर ही 20 लाख लोकांची वस्ती आहे आणि तुम्हाला तुमचे हक अधिकार मिळवण्यासाठी जर 1 लाख लोकांची आहुती म्हणजे मरावे लागलं, युवकांना आपले हक अधिकार घेण्यासाठी जर जीवाची बाजी भी लावा लागली तरीही तुम्ही आपल्या जीवाची बाजी लावा, असे बाबासाहेब त्या भाषणात म्हणतात। मुझे पढ़े लिखे लोगों को यह बताना नहीं है, बल्कि यह नौजवान युवकों को यह बताना है कि आप अपने न्याय हक के लिए मरने के दरवाजे पर जाकर भी खड़े होते हैं तो भी आप अपने न्याय हक के लिए मरने के दरवाजे पे भी खड़े हो जाइए। इस तरह से बाबा साहब युवक को बताते हैं। उसके बाद बाबा साहब और आगे बताते हैं 11 सितंबर 1938 को की विद्यार्थी दशेत विद्या प्राप्त करण्यासाठी कसून झटावे, ही उत्कृष्ट समाधानाची गोष्ट आहे। परंतु त्याचबरोबर त्यांनी संघटनेच्या कार्याची अंशतः धुरा त्यांनी आपल्या खांद्यावर घ्यावी। बाबासाहेब त्याच वेळा सांगतात की युवकांनी आपल्या विद्यार्थी दशेत विद्यार्थी प्राप्त करता तुम्ही एज्युकेशन तर घेत आहेत, परंतु एज्युकेशन सोबत तुम्हाला समाजातही काम करावं लागेल। हे बाबासाहेब